Hello students, welcome once again. This is my lecture number 15th for the class 10 plus 2 physics, and today I am going to discuss the last part of the unit first, that is electrostatic capacitance. इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल एंड फ्लक्स। ओके बेटा, तो हम आज लास्ट पार्ट के साथ आपके पास आए हैं और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कैपेसिटर का, और हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि लेक्चर नंबर 15 में कवर होंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लें, एक एक चीज़ को आप नोट करें, जैसे आप पहले काम करते आए हैं वैसे ही अपना काम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं द लेक्चर नंबर 15 फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, द लास्ट part of the unit first. तो let's start with what is capacitor. ओके, तो सबसे पहले बताएंगे बेटा कि कैपेसिटर क्या होते हैं। देखें इधर कैपेसिटर, और बेटा इसका दूसरा नाम होता है कंडेंसर। बेटा एक आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, पता है आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। चार्ज को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ओके, जहां तक बात है कैपेसिटर की, तो बेटा कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है लगभग वही है जो कंडक्टर की होती हैं। डिफरेंस क्या है कि कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। तो स्मॉल स्पेस होने के बावजूद भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी को, लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, आल्सो नोन एज कंडेंसर। कैसे करता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी को स्टोर, कैसे करता है लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर, हम इसका प्रिंसिपल करेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक आप वेट करें। दूसरा बेटा इसका नाम क्या होता है? कंडेंसर नाम होता है। ओके, इसका हम यूज कहां पे करते हैं? डिफरेंट पावर सप्लाईज में, पावर सप्लाई में इसका यूज करते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जैसे फैन है, उसके अंदर कंडेंसर लगाते हैं हम इसका। रेडियो ट्यूनिंग में इसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव पर्पज में हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी जो स्टडी है आपको समझ में आती जाएगी कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो फॉर द टाइमिंग याद रखिए बेटा, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज एज वेल एज एनर्जी इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। ओके, देन we have to discuss next topic, that is capacity of a capacitor. तो लिखिए 1 मिनट के लिए। कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके बेटा, कैपेसिटी का ही दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। तो बेटा ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन लगा लीजिए आप, इसको फर्स्ट टॉपिक है ये कि कैपेसिटी क्या होती है। जिस तरह से आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसी तरह से बेटा कैपेसिटी क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। एक इंस्ट्रूमेंट की कितनी एबिलिटी है चार्ज को एक्सेप्ट करने की, चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके बेटा, तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटर क्या होता है डिटेल में बाद में बताएंगे आपको, यानी कि जब इसका हम प्रिंसिपल करेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिए, तो कैपेसिटर क्या होता है? ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। और कितनी उसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, देखिए बेटा ये कहां से आया, देखें 1 मिनट के लिए। आपने पढ़ा होगा ये, इससे पहले वाले चैप्टर में जो चैप्टर था पोटेंशियल का, उसमें रिजल्ट आया था आपके पास कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, यहां से एक बात निकल के आई है, देखें आप ये
कि मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल। ओके बेटा, जितना हम किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करेंगे उसका जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या होगा, चेंज होगा। ज़्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कम देंगे तो डिक्रीज होगा। तो मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल, लेस इज द चार्ज लेस इज द पोटेंशियल। और इसको हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, और कांस्टेंट क्या है, सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट नोन एज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। और यहाँ से अगर हम सी को बाहर निकालें तो C की वैल्यू क्या आएगी बेटा, Q/V। तो ये रिजल्ट आपका मैथमेटिकल रिजल्ट है किसका, कैपेसिटी का। ओके बेटा, तो कैपेसिटर क्या बताया मैंने, चार्ज को स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में, और कितनी उसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और ये इसका मैथमेटिकल रिजल्ट है, C = क्या होता है, Q/V। तो बेटा यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नेचर बता सकते हैं आपको। चार्ज एक स्केलर है, पोटेंशियल एक स्केलर है, तो कैपेसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बेटा यूनिट की जहाँ तक बात है तो कैपेसिटी की बेटा जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है फेराड। ओके, तो 1 फेराड इज इक्वल टू, बताएं आप, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो बेटा जो 1 फेराड है वो किसके बराबर होगा, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। और जहाँ तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूले की तो निकाल सकते हैं आप यहाँ से Q। और पोटेंशियल क्या होता है बताइए, वर्क डन बाई चार्ज। एक चार्ज पहले ही है तो चार्ज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। Q क्या होता है, IT पता है आपको, करंट होता है चार्ज बाई टाइम। तो Q क्या हो जाएगा, IT। तो Q² क्या हो जाएगा, I²T²। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताएं आप, mL/T-2। करंट के लिए क्या लिखते हैं, A। तो क्या आएगा बताएं आप, A²T² अपॉन mL/T-2। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁴ और A⁴ 2। तो ये क्या आ जाएगा, C का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो टॉपिक था वो किसका टॉपिक था बेटा, कैपेसिटी क्या होती है कैपेसिटर की, और उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो कैपेसिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल, लेस इज द चार्ज लेस इज द पोटेंशियल। और इसको हटा के हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है, C, where C is a constant known as the capacity of a capacitor, also known as electrical capacitance of a capacitor। और यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, क्या होती है, फेराड। तो 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ओके बेटा, अब देखें आप, एक डेरिवेशन करेंगे छोटी सी। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, साथ साथ मेरा नोट करें, लेक्चर नंबर 15 है ये, बार बार बता रहा हूँ आपको मैं, नोट करें आप। देखें आप, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ही हमारे पास कंडक्टर है, उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, सिंगल कंडक्टर है हमारे पास ये। और उसकी हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। देखिए एक मिनट के लिए, ये बेटा आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, कंडक्टर है फिलहाल। तो ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है ये। ओ क्या है बेटा इसका, सेंटर, और आर क्या है इसका, रेडियस। मान लीजिए ओरिजिन के ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया गया है +Q। ओके, सभी को पता है कि जो नेट चार्ज है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, 0। तो अगर चार्ज इनसाइड 0 होगा तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा सरफेस पे, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव सरफेस पे आ जाएगा। और वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सरफेस पर किस रेडियस तक आएगा, R रेडियस तक आएगा।
होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, ध्यान रखें होलो हो या सॉलिड हो, चार्ज हमेशा किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। नेट चार्ज इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा अप टू द रेडियस आर। तो आपको पता है सभी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज आपके पास क्यू है, रेडियस कितना है आर, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज की वैल्यू क्या होती है पता है बेटा आपको, V इज इक्वल टू बोलो क्या होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो चार्ज अगर सरफेस पे होगा, रेडियस आर होगा, तो उस केस में जो स्फेरिकल आपके पास सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन इस टॉपिक में हमें पोटेंशियल नहीं निकालना है, इस टॉपिक में हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। और आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV, और C क्या होगा आपके पास, Q बाई V। तो Q तो एज इट इज, और V की वैल्यू पुट करें आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q से Q कट जाएगा, तो जो कैपेसिटी आएगी स्फेरिकल कंडक्टर की वो क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो इस रिजल्ट से, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना रेडियस ज़्यादा होगा कंडक्टर का, कौन से कंडक्टर का, स्फेरिकल का, तो जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने एक चीज़ करवाई आपको, यहाँ पर बताया था मैंने कि कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। और स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, रेडियस पे। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही चार्ज को एक्सेप्ट करने की, चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मोर इज द रेडियस, मोर विल बी द कैपेसिटी। लेस रेडियस होगा तो लेस कैपेसिटी होगी। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर निकाल लोगे। तो सबसे पहले ओ ओरिजिन प्लस Q चार्ज है, चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। R क्या है इसका, रेडियस, तो पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि हमें पोटेंशियल यहाँ पर नहीं निकालना है, क्या निकालनी है, कैपेसिटी। तो C क्या हो जाएगा, Q बाई V। अगर आप सोल्व करोगे तो जो कैपेसिटी आएगी स्फेरिकल कंडक्टर की वो कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट मीन्स C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके बेटा, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के बेस पर हम निकालेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसका, कैपेसिटर का। तो नोट करें अपनी नोटबुक में कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। देखें एक मिनट के लिए। तो कंडक्टर की बात करें तो चार्ज को स्टोर करता है स्मॉल अमाउंट में, और कैपेसिटर किस में करता है, लार्ज अमाउंट में। तो देखें एक मिनट के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम कैपेसिटर का चैप्टर कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका निकालेंगे, हम कैपेसिटर का निकालेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। कैसे बनता है, क्या होती है फॉर्मेशन, इस आर्टिकल के जस्ट बाद उसको बताएंगे, तब आपको सारे कंसेप्ट अब तक के क्लियर हो जाएंगे। तो 2 मिनट का आप वेट करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं पहले क्या होता है। देखो इधर, आप सभी को पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, वो किसका रेशियो होता है बताइए, परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। ओके बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा किसका रेशियो होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द फ्री स्पेस। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या आया था, आंसर बताएं आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि कैपेसिटी R के भी प्रोपोर्शनल है और एप्सिलॉन नॉट के भी। बाकी आपको याद हो, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारी, फोर्स की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वो इनवर्सली थी, एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली थी। फोर्स की बात करें, फोर्स की, तो क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फोर्स और एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या था, इनवर्सली। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट था तो इसको हमने एफ नॉट लिखा था। तो ये एप्सिलॉन नॉट है तो क्या लिखेंगे, इसको सी नॉट लिखेंगे, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये आपका एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है, सी नॉट। अदर देन द फ्री स्पेस क्या होता है, मीडियम। तो सी एम क्या हो जाएगा आपके पास,
4 पाई एप्सिलॉन m इंटू क्या हो जाएगा r। तो दिस इज द कैपेसिटी इन द फ्री स्पेस, दिस इज द कैपेसिटी इन द मीडियम। अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको निकालना एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसको किससे डिवाइड करोगे? औरों में तो हम क्या करते थे कि एफ नॉट को डिवाइड कर दिया एफएम से, वी नॉट को वीएम से डिवाइड कर दिया, तब ये आएगा आंसर, क्योंकि इन्वर्सली होता है। यहाँ पर डायरेक्टली है तो क्या आएगा बताइए? सी एम बाई क्या आएगा? सी नॉट। ओके बेटा, तो जो कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपेसिटर के केस में वो क्या होता है? सी एम बाई सी नॉट होता है, यानी कि एप्सिलॉन एम बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। सही बेटा, तो ध्यान रखें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वो क्या होता है? कैपेसिटी इन द मीडियम टू द कैपेसिटी इन द फ्री स्पेस। ओके, और फर्दर इक्वल टू किसके होता है? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपका किसका टॉपिक था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टॉपिक था। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास अब मैं आ रहा हूं अब, जो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर कैसे बनता है, कैसे चार्ज को स्टोर करता है, कैसे एनर्जी को स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में। तो मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा। तो 1-2 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, देन वी स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्योंकि जितने भी टॉपिक आज हमने किए हैं वो तभी आपको समझ में आएंगे जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको बिल्कुल मिस ना करें। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो चार्ज को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं स्मॉल अमाउंट में, लेकिन जो कैपेसिटर हैं वो चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट में। कैसे स्टोर करेंगे अब हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दूसरा कि जो कैपेसिटर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, जो कैपेसिटर हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। तो और कम से कम जो 2 कंडक्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो कैसे कैपेसिटर बनते हैं, कैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट में, अब हम डिस्कस करते हैं। तो अपनी नोटबुक निकालें, उसको नोट करें। देखिए आप, देखिए 1 मिनट के लिए। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है ए। ओके बेटा, ध्यान दें आप, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है आपके पास ए। ओके, इसके बिल्कुल पास आप एक अनचार्ज प्लेट लेके आए हो बी। ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये कैसी है? अनचार्ज प्लेट है। ओके, अनचार्ज का मतलब पहले बता चुके हैं आपको, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज है, कैंसिल आउट करेंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट हैं आपकी। अनचार्ज तो है लेकिन कंडक्टिंग है। पॉजिटिव चार्ज के पास कोई अनचार्ज प्लेट लेके आओगे तो बाय इंडक्शन यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पता है आपको, इंडक्शन आपने किया था पहले। तो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास अगर आप एक अनचार्ज प्लेट लेके आओगे, ये जो प्लेट है पहले वाली, इसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सेकंड अनचार्ज प्लेट इसके पास लेके आओगे तो बाय इंडक्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अनचार्ज का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है इसके अंदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज के प्लेट के पास अनचार्ज को लेके आओगे तो नेगेटिव इसके इस फेस पर आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव आपके क्लोज होंगे किसके? पॉजिटिव के। और इस प्लेट के फार्दर फेस पे, दूसरे फेस पे आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके बेटा, नेगेटिव क्या करता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते हैं, जबकि जो पॉजिटिव है वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। ओके, बी प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? ए प्लेट के पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं। और आपको पता है कि मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों हो रहा है? न्यूट्रलाइज करेंगे नेगेटिव इधर आगे। पॉजिटिव ऑन द अदर हैंड क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है वो इस प्लेट के काफी क्लोज है।
तो नेगेटिव इसके काफी क्लोज होने के कारण क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में पोटेंशियल को डिक्रीज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या होगा कि जो ए का पोटेंशियल, जो ए प्लेट है उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस अमाउंट में? स्मॉल अमाउंट में। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव क्लोज है किसके, ए प्लेट के, तो नेगेटिव ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव। ओके, तो ओवरऑल जो ए का पोटेंशियल है, पहली प्लेट का जो पोटेंशियल है ओवरऑल, वो क्या होगा, डिक्रीज तो होगा, लेकिन किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। और इसके पोटेंशियल को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए हमें इसको मोर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने पड़ेंगे। मान लीजिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ है इसको, तो 2 यूनिट आपको पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई करने पड़ेंगे ताकि इसका पोटेंशियल क्या रहे, मेंटेन रहे। हम जानते हैं कि जो C होता है वो क्या होता है, Q/V। तो अगर चार्ज ये गेन कर रहा है, कितने यूनिट का, मान लो 2 यूनिट का, तो अगर ये चार्ज गेन कर रहा है तो इसकी जो कैपेसिटी है, इस प्लेट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होगी। यानी कि ये जो प्लेट है वो चार्ज को एक्सेप्ट करेगी किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। तो मान लो 2 यूनिट चार्ज का लॉस हुआ है तो 2 यूनिट क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। ओके, एक्सेप्ट कब करेगी, जब हमारे पास कम से कम 2 प्लेट होंगी। तो कैपेसिटर जो है यहाँ पर कम से कम 2 प्लेट आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो 2 प्लेट जो होती हैं, 2 जो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, एक कैपेसिटर बनाती हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, ये बेटा आपका फर्स्ट केस था। ये सेकंड केस देखिए, ध्यान देना आप सेकंड केस की तरफ, अब ध्यान देना इधर, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट जितना भी करवाया मैंने, आज का जो लेक्चर है 15 लेक्चर है, वो सारा आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखना आप इधर। अब मान लीजिए बेटा फिर से आपके पास ए प्लेट है, वही पॉजिटिव चार्ज दिया गया सेम। ओके, पहले तो ये भी अनचार्ज थी, तो किसी न किसी मेथड से इसको चार्ज किया गया है और पॉजिटिव चार्ज इसको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ओके, सेम फिनोमिना आप अप्लाई कर सकते हो नेगेटिव चार्ज लेके इस प्लेट के ऊपर, वही बात आएगी। अब इसके पास आप लेके आते हैं अनचार्ज प्लेट। कौन सी प्लेट, अनचार्ज प्लेट। याद हो आपको, जो कंडेंसर आपने देखा हो, कंडेंसर आपने, तो उसके भी 2 एंड होते हैं, ए और बी। ठीक है, एक पॉजिटिव का होता है, किसका होता है, नेगेटिव का होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, वो देखो इधर कंसेप्ट आपका। तो इसके पास आप नेगेटिव, इसके पास अगर आप अनचार्ज को लेके आओगे तो इसके क्लोज एंड पे क्या होगा बताएं, नेगेटिव होगा। सेम दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अब की बार हमने इसके सेकंड एंड को अर्थ कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है। क्या होगा, सेकंड चार्ज को अर्थ कर देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, आपके अर्थ में चले जाएंगे। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो किसका रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। क्या होगा, दिस टाइम नेगेटिव डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ ए इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। इस टाइम जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को लार्ज अमाउंट में क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्यों, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या कर रहा था, इसके पोटेंशियल को साथ साथ इंक्रीज कर रहा था। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल था ए का वो कम तो हो रहा था, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। यहां की बात करें तो यहां पर क्या होगा बताइए, अगर इसको हमने अर्थ कर दिया तो सारा का सारा जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अगर इसका पोटेंशियल लार्ज अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगर हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इसको चार्ज देंगे तो ये पहले के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट में चार्ज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जितना ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट करेगा, इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को एक्सेप्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। तो ये जो 2 कंडक्टर थे आपके, ये एक कैपेसिटर बनाएंगे और इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कब होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करें, हम कैसे करें बताएं। कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है उसका जो सेकंड एंड है, जो लास्ट एंड है, अगर उसको हम अर्थ कर देंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ द ए एट द सेम लेवल वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज दिस टाइम। तो यहां पर हमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने पड़ेंगे एज कंपैरिजन टू दिस केस। तो यहां पर जो कैपेसिटी है किसकी, कैपेसिटर की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस। एंड इट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। ओके,
तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। तो लार्ज अमाउंट में कैसे करेगा बताइए, जब हमारे पास दो प्लेट होंगी और दो प्लेट्स का जो सेकंड एंड है, सेकंड प्लेट का जो सेकंड एंड है उसको अगर हम अर्थ कर देंगे तो सारा का सारा जो इफेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज का रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ए के पोटेंशियल को लार्ज अमाउंट में डिक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल लार्ज अमाउंट में डिक्रीज होगा तो उस पोटेंशियल को वापस वहीं पे लाने के लिए वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज टू द प्लेट ए एंड इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वन, यानी कि एज कंपैरिजन टू फर्स्ट वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर का वो समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, तो दैट इज नोन एज द कैपेसिटर। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 15। इसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए तो मेरे ख्याल से वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। क्या क्या डिस्कस किया बताएं आप, कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, Q/V। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि रिजल्ट हमारे पास क्या था बताएं, ये था। और यहां से हमने कहा था कि C किसके बताइए प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, तो ये सारे रिजल्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, इसको आप ना छोड़ें, ध्यान रखें कि कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स, वन कैपेसिटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर देखिए इधर, इन दोनों दोनों जो प्लेट्स हैं बेटा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है भाई, बाइंड एक्शन नेगेटिव चार्ज है, बाइंड एक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, विच शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्ट हुए क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ओके, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो व्हाट इज ए कैपेसिटर, टू प्लेट्स, ध्यान दें आप, two plates which are separated by a dielectric medium is also known as capacitor। ठीक है, यूज क्या है इसका, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में। होता क्या है कैपेसिटर, ये एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस है इसका कि व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होगा, टू प्लेट्स, कितनी प्लेट्स हैं, टू प्लेट्स, मिनिमम टू प्लेट्स होती हैं किसके लिए, वन कैपेसिटर के लिए। टू प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज ए कैपेसिटर। क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो लेक्चर आपका ये 15th है आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करें, रिवर्स करें, उसको आप देखें। ठीक है, कर लेंगे आप इसको। तो आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।